हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो तो उसमें हम कांस्टेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। कांस्टेंट्स में भी हो सकता है के में दिया हो, में भी हो सकता है ए और बी में दिया हो, में भी पी क्यू में दिया हो, कुछ भी हो। तो कांस्टेंट्स की वैल्यू हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है। तो लीनियर का मतलब पावर 1 होनी चाहिए, तो एक्स और वाई की पावर 1 है। टू वेरिएबल्स का मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए, तो दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। इक्वेशंस का मतलब क्या है, इक्वल टू होना चाहिए, तो इक्वल टू में कितना है, 0 है। ऐसी इक्वेशन जिनमें दो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर 1 होती है, इक्वल टू में कुछ नंबर या 0 दिया होता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके लिए अगर इसके सॉल्यूशन हो इनफाइनाइट तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कभी भी लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल में है और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो वो तब होते हैं जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 और इक्वल होता है c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू और c1 अपॉन c2 की वैल्यू सेम हो जाए तो फिर उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। अब देखिए, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें कोई कांस्टेंट फाइंड आउट करना, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड a एंड b फॉर विच फॉलोइंग इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू लिखेंगे। a1 अपॉन a2 का मतलब हुआ जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो। तो x के कोफिशिएंट जो है वो कितने हैं, 2a माइनस 1 अपॉन में 3। b1 अपॉन b2 का मतलब है जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो -3 अपॉन में b माइनस 2। और c1 अपॉन c2 का मतलब है जो कांस्टेंट नंबर हैं उनका रेशियो, तो 5 अपॉन में 3 हो गया। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल होते हैं। तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें ये वाली जो हमने अभी निकाली है तो हमारे पास यहां पर आएगा a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 2a माइनस 1 अपॉन में 3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू है -3 अपॉन में b माइनस 2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू है 5 अपॉन में 3। अब इसमें से किसी भी दो को हम इक्वेट करवा के यहां से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर मैं फर्स्ट के साथ लास्ट वाले को ले लूं तो आसानी से a निकल जाएगा, सेकंड के साथ भी अगर लास्ट वाले ले लूं तो आसानी से b निकल जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2a माइनस 1 अपॉन 3 को इक्वल ले लेते हैं 5 अपॉन 3 के। अपॉन के 3 से ये कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि 3 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल कर देगा। तो 2a माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5, 2a इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1 उधर हो जाएगा तो +1, 2a इक्वल टू हो जाएगा 6 और a की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन में 2। इस तरीके से a की जो वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 3। a की वैल्यू तो हमें मिल गई। ऐसे अब हमें b निकालना है, b भी बड़े आराम से निकलेगा, -3 अपॉन में b माइनस 2 इक्वल टू में 5 अपॉन 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी b माइनस 2 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5b माइनस 10, 10 को इस तरफ भेजेंगे तो -9 प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 5b, 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आ जाएगा और ये 5b, 5 अपॉन में आ जाएगा तो 1 अपॉन 5 इक्वल टू b और b की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 5। तो बड़ी आसानी से हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बस हमें कंडीशन ध्यान रखनी पड़ी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। एक बार फर्स्ट को लास्ट के इक्वल लिया, एक बार सेकंड वाले को लास्ट के इक्वल लिया और a b निकल गया। लेकिन कई बार ये काम इतनी आसानी से नहीं होता। यहाँ पर तो बड़ी आराम से a और b निकल गए, लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पर इक्वेशंस बन जाती हैं। इक्वेशंस बनने में हमारा क्वेश्चन थोड़ा और लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। तो देखते हैं एक उस टाइप का भी क्वेश्चन करके देखते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अगर इक्वेशंस बन जाए तो उनको कैसे करें। जैसे यही क्वेश्चन है, a और b की वैल्यू निकालनी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के। तो फिर यहाँ पर a1 अपॉन a2 अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू होगी 2 अपॉन में a प्लस b, b1 अपॉन b2 की वैल्यू अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू होगी -3 अपॉन में -a प्लस b माइनस 3
और माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल 3 अपॉन में a प्लस बी माइनस 3। और C1 अपॉन C2 की वैल्यू देखें तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू है 7 अपॉन में 4a प्लस बी। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अभी अभी हमने कंडीशन लिखी है, एक बार दोबारा लिखते हैं। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो तो फिर a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सारे इक्वल होते हैं। यहां पर अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर दें तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 2 अपॉन में a प्लस बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 की वैल्यू है 3 अपॉन में a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू c1 अपॉन c2 की वैल्यू है 7 अपॉन में 4a प्लस बी। अब इनको सिंप्लीफाई करके यहां से a और b निकालना है। देखिए यहां थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा बड़ा होएगा ये। पिछली बार तो बड़ी आराम से a और b निकल गया था क्योंकि एक ही नंबर था, एक ही अल्फाबेट था एक इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे 2 अल्फाबेट आएंगे। कैसे देखो, एक बार जैसे फर्स्ट और सेकंड को ही ले लेते हैं तो 2 अपॉन में a प्लस बी इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस बी माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई होगी a प्लस बी माइनस 3 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई होगी a प्लस बी के साथ। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आएगा प्लस 2b आएगा माइनस 6 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a आएगा और प्लस 3b आ जाएगा। एक तरफ ले लेंगे तो 2a प्लस 2b माइनस में 3a हो जाएगा, माइनस में 3b हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 6 था, यहाँ पे ये 6 है। ये जो 6 है ये इस तरह जाके प्लस का हो जाएगा। 3a में से 2a गया तो माइनस a, 3b में से 2b गया तो माइनस b और इक्वल टू में 6। ये बन गई इक्वेशन नंबर जैसे फर्स्ट। और ऐसे ही इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन में a प्लस बी माइनस 3 और 7 अपॉन में 4a प्लस बी को ले लिया। एक बार किसी को भी ले सकते हो आप, पहले आपने इन दोनों को लिया था, इन दोनों को भी ले सकते हो या फर्स्ट को और लास्ट वाले को भी ले सकते हो। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई होगी 4a प्लस बी के साथ और 7 की मल्टीप्लाई होगी a प्लस बी माइनस 3 के साथ। तो 4 3 जाएगा 12a प्लस 3b, क्या आएगा 7a प्लस 7b माइनस 21। एक तरफ ले आएंगे तो 12a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b और इक्वल टू में रह जाएगा माइनस 21। 12a में से 7a गया तो 5a, 7b में से 3b गया तो माइनस 4b और इक्वल टू में माइनस 21। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें करना पड़ेगा सॉल्व। एलिमिनेशन मेथड सबसे बढ़िया मेथड होता है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से a और b की निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है माइनस a माइनस बी इक्वल टू सी। दूसरी इक्वेशन है 5a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 21। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5। तो माइनस 5a माइनस 5b इक्वल टू 30। ये हो जाएगा 5a माइनस 4b माइनस 21। देखिए ये 5a माइनस में है, ये 5a प्लस में है, तो पहले से ही एक माइनस में और एक प्लस में, तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब हमें सबट्रैक्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करने पर 5a से 5a कट जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। 5b माइनस का 4b माइनस का दोनों ऐड होंगे तो माइनस का हो जाएगा 9b और यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये सबट्रैक्ट होगा। तो 30 में से 21 गया तो 9 आ जाएगा, प्लस का आएगा। और b की वैल्यू जाएगी 9 अपॉन माइनस 9, तो b की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस 1। 9 से 9 कैंसिल होगा और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1। अब b की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो a की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू ले रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट जो है वो है माइनस a माइनस बी इक्वल टू 6। बी की जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 इक्वल टू 6, तो माइनस a प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 6, तो माइनस a इक्वल टू 6 माइनस 1, तो माइनस a इक्वल टू हो जाएगा 5
और a की वैल्यू हो जाएगी -5। इस तरीके से a की वैल्यू हो गई -5 और b की वैल्यू हो गई -1 और यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इक्वेशंस बन जाती हैं, तो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है और इस वजह से थोड़ी सी लेंथ क्वेश्चन की बड़ी हो जाती है, लेकिन आता भी फिर ज्यादा मार्क्स में। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग के एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी टाइप के सोल्यूशन के लिए पूछा जाता है।